नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो अमित चैनल में आपका स्वागत है। यदि किसी स्त्री को लगातार 2 बार गर्भपात हो चुका है तो अगला गर्भ गिरने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में उनको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। स्त्रियों की प्रकृति नाजुक और कोमल होती है, अतः गर्भस्राव से संबंधित अनेक चीज़ों से रक्षा और के लिए कारगर उपाय मैं आपको बताता हूं। अगर 3 माह से पहले गर्भ गिरता है तो इसे ही गर्भस्राव कहते हैं। जब गर्भस्राव होता है तो साथ में रक्तस्राव होने लगता है। अगर केवल रक्तस्राव होता है तो उसे थ्रेटन्ड एबॉर्शन के नाम से भी जाना जाता है। यदि रक्तस्राव के साथ दर्द रहे तो गर्भस्राव होने की अत्यधिक संभावना बढ़ जाती है। इसके बहुत सारे कारण हैं। मैं बचाव से पहले इन कारणों के बारे में आपको बताता हूँ। कई बार निमोनिया, संक्रमण से संक्रामक बीमारियाँ या कोई पुरानी बीमारी, सिफिलिस, टीबी, गर्भाशय संबंधी कोई खराबी, पेट में झटका लगना, भय, मानसिक आघात पहुँचना, बच्चे का ठीक से विकसित नहीं हो पाना, विटामिन ई की कमी होना, इंडोक्राइन ग्लैंड्स की खराबी या थायराइड की समस्या होना जैसे अनेक कारणों के कारण गर्भस्राव होता है। सामान्यतः महिलाओं को इससे सावधानी रखनी चाहिए। उन्हें भारी बोझा नहीं उठाना चाहिए, आराम करना चाहिए और पेट में अगर थोड़ा भी दर्द हो तो तुरंत आराम करें। पपीता आदि का सेवन बिल्कुल ना करें, इसमें गर्भ गिराने की शक्तिशाली गुण होते हैं, इसलिए पपीते खाने से परहेज बरतना चाहिए। तो आइए मैं औषधियों के बारे में बताता हूँ जिनका उपयोग ज़रूर करें। लौकी का रस या सब्जी गर्भाशय को मजबूत करने की शक्ति रखता है, इसलिए जिन औरतों को बार बार गर्भस्राव होता है उन्हें नियमित लौकी की सब्जी और लौकी का रस इसका ज़रूर सेवन करें। कुछ हफ्ते महीने आप लगातार कुछ महीने करेंगे तो यह बहुत अच्छा असर दिखाएगा। सिंघाड़ा गर्भाशय को मजबूत करने के लिए सिंघाड़ा एक बहुत उपयुक्त फल है। ऐसी स्त्रियों को नियमित सिंघाड़े का सेवन जरूर करना चाहिए। धतूरे की जड़ जिस स्त्री को बार बार गर्भपात हो जाता है उसकी कमर में धतूरे की जड़ का 4 उंगली के बराबर टुकड़ा ऊनी धागे में बांध कर रखें, इससे गर्भपात नहीं होता है। पूरे 9 महीने तक इसे बांध कर रखें और जैसे ही 9 माह कंप्लीट हो तब इस जड़ को खोल दें। जौ का आटा 12 ग्राम जौ के आटे को 12 ग्राम काला तिल और 12 ग्राम मिश्री के साथ पीसकर शहद में मिलाकर चाटने से बार बार होने वाले गर्भपात की संभावना को पूरी तरह से कम किया जा सकता है। अनार 100 ग्राम अनार के ताज़ा पत्ते पीसकर पानी में छान कर पिलाने से और पत्ते का रस पेट के नीचे लेप लगाने से गर्भस्राव रुक जाता है। इसलिए ऐसी स्त्रियां जिनको अधिक गर्भपात होता हो तो वे अनार का उपयोग ज़रूर करके देखें। ये कई बार आजमाया जा चुका है। पलास का उपयोग, पलास या इसे ढाक भी कहते हैं, इसका पत्ता गर्भधारण करने में बहुत सहयोगी होता है। गर्भधारण के पहले महीने 1 पत्ता, दूसरे महीने 2 पत्ता, इसी प्रकार 9 महीने तक 9 पत्ते, अर्थात पूरे पहले महीने सुबह शाम 1-1 पत्ता को 1 गिलास दूध में पकाकर सुबह शाम सेवन करें। फिर दूसरे महीने सुबह शाम 2-2 पत्ते दूध में पकाकर सेवन करें। ऐसा लगातार 9 महीने तक दूध के साथ इसका सेवन करना है। यह बहुत अच्छा असर दिखाता है और आपके गर्भाशय को मजबूत करेगा। गर्भ में पल रहे बच्चे को पूर्ण विकसित और स्वस्थ हिष्ट पुष्ट बनाता है। शिवलिंगी का बीज का चूर्ण और पुत्र जीवक गिरी, शिवलिंगी के बीजों का चूर्ण और पुत्र जीवक की गिरी दोनों का चूर्ण बना लीजिए और उसे बराबर मात्रा में मिलाकर 1/4 चम्मच सुबह खाली पेट और नाश्ते से पहले और रात को भोजन के 1 घंटे बाद गाय के दूध के साथ इसका सेवन करें। ये दोनों औषधि बहुत शर्तिया और अचूक रामबाण औषधियाँ हैं। ये हमारे देश में बहुत उपयोग आया जा रहा है, तो इसका उपयोग ज़रूर करें। ये औषधियाँ आपको किसी भी आयुर्वेद की दुकान में मिल जाएंगे। विटामिन ई युक्त भोजन, विटामिन ई हमको अंकुरित भोजन से मिलता है। अंकुरित दाल और अनाज इसका अच्छा स्रोत है। बादाम, पिस्ता, किशमिश और सूखे मेवे इसके अच्छे साधन हैं। विटामिन ई
गर्भवती स्त्रियों को पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। नींबू, नमक और पानी की शिकंजी में भी विटामिन ई होता है, इसलिए इसका भी गर्भवती महिलाओं को सेवन जरूर कराना चाहिए। सौंठ, मुलेठी और दूध का उपयोग। ऐसी स्त्रियों को गर्भधारण करते ही रोज़ आधा चम्मच सौंठ, 1/4 चम्मच मुलेठी को 250 ग्राम दूध में उबाल कर पिलाएं। गर्भपात की अचानक संभावना अगर हो जाए तो भी इसी प्रकार सौंठ वाला इस मिश्रण को पिएं, इससे गर्भपात नहीं होता। दूध और गाजर का उपयोग। 1 गिलास दूध और 1 गिलास गाजर का रस को मिलाकर उबाल लीजिए। उबलते हुए जब ये आधा बच जाए तो इसका सेवन करिए। यह गर्भाशय को मजबूत करने वाली अच्छी औषधि है। यह गर्भपात नहीं होने देता, और जिनको बार बार गर्भपात हो रहा है वे गर्भधारण करते ही इसका सेवन जरूर आरंभ कर दें। सौंफ और गुलाब का गुलकंद। जिन स्त्रियों को बार बार गर्भपात हो उनको गर्भधारण के बाद करीब 60 ग्राम सौंफ और 30 ग्राम गुलाब का गुलकंद इसे मिलाकर पीसकर पानी मिलाकर रोज़ इसका सेवन करना चाहिए। इसे 1 गिलास पानी के साथ इसका सेवन करें और पूरे गर्भकाल में इस सौंफ के अर्क का पानी पीते रहें तो गर्भ शरीर में स्थिर रहेगा, गर्भपात नहीं होगा। तो आप आयुर्वेद के इन चमत्कारी घरेलू औषधियों का उपयोग करें और स्वस्थ और सुखी रहें। धन्यवाद।